किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के 70वें जन्मदिन पर गुरुवार को ब्लड डोनेशन कैंप लगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे उनके समर्थकों ने शताब्दी फेज 2 के ब्लड बैंक पहुंचकर ब्लड डोनेट किया। इसके अलावा उन्होंने गांधी वार्ड में भी कंबल बांटे। प्रार्थना करता हूं कि उनकी लंबी उम्र हो, ताकि वो जो उनका मिशन है और उस पूरा करने मैंने करीब सबको पढ़ लिया है। माननीय मंत्री जी को सम्मान प्रतीक तलवार भेज करके उन्हें जन्मदिन की बधाई देंगे। अर्पित कुशवाहा हरदोई। अब मैं और आगे हमारे लोग उसको देने के लिए सर, जैसा कि 9 वर्ष भी है और आज आपका जन्मदिन भी है, इसी कार्यक्रम में आप कई लोग आए हैं। पार्टियों की किन नीतियों पर बात हुई और क्या चर्चा हुई? पहली बात तो 9 वर्ष 2025 के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। आज 2 जनवरी मेरे जन्मदिन के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय सूर्य समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शांति बनाए रखते सभी साथी पार्टी को अस्थायित्व रूप देने के लिए पूर्व से चुनाव चिन्ह आवंटित की मंशा को लेकर अपनी जनता पार्टी में विलय करने का प्रस्ताव पूर्व मंत्री श्री भगवती प्रसाद सागर जी ने रखा, जिसका हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोरी सुभाष चंद्र लहरी जी ने समर्थन किया और सभी कार्यकर्ताओं ने करतल ध्वनि से तालियां बजा करके अपनी उस पर मुहर लगाई। राष्ट्रीय सूर्य समाज पार्टी के संस्थापक संरक्षक माननीय भैया जी धनगर ने इस नए फैसले पर अपनी ओर से बधाई और शुभकामना दी। आज राष्ट्रीय सूर्य समाज पार्टी के जितने भी अभी तक राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, मंडल या जिला के पदाधिकारी हैं, आज के बाद अब जो जिस भी पद पर है अपनी जनता पार्टी का पदाधिकारी माना जाएगा। और हमारी कोशिश होगी कि जो आज देश और प्रदेश की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, आरक्षण का घोटाला, जातिवाद जनगणना के साथ साथ किसान समस्या, महंगी शिक्षा, सस्ती दवाई की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन की तैयारी की जाएगी, जिसकी घोषणा अगली 9 फरवरी को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया जाएगा। और हमारी कोशिश होगी कि आज जो प्रदेश और देश में एक वैक्यूम है, सही मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एक और सरकार षड्यंत्र के तहत हमेशा नए शिगुफेबाजी, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा छेड़ करके असल मुद्दों को से ध्यान हटाने की कोशिश करती है। उन मूलभूत समस्याओं और मुद्दों को लेकर
मैं जनता के बीच में जाऊंगा। साथ ही साथ आरक्षण विरोधी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनके विकल्प की इस देश प्रदेश में आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति अपनी जनता पार्टी करेगी। और अपनी जनता पार्टी के माध्यम से हम इस देश में सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों जैसे ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, सावित्रीबाई फुले जी, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, मानवर कांशीराम जी, आज के विचारों पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना के साथ साथ इन मूलभूत समस्याओं को हल करा करके जनता के हितों की प्राथमिकता के साथ हम जंगे मैदान में उतरेंगे। आज इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य मकसद यही रहा है और हमें खुशी है कि इस नए वर्ष 2025 में एक नए निर्णय के साथ उत्तर प्रदेश में कुछ नया करने की चाहत को लेकर हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आज पुनः मेरे जन्मदिन पर आए प्रदेश और देश से जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे तो आप हमेशा आते ही रहते हैं, मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि सबसे मैं पहले परिचित हूँ। मेरा नाम DR बंसल है, मैं 86 बैच का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं इस कॉलेज का MRT बिजनेस स्कूल का चेयरमैन हूँ। वैसे ये कॉलेज को लगभग 18 साल हो गए हैं और इसमें जब भी अक्सर आप आते हैं, इस कॉलेज का पर्पज उद्देश्य हमारा यही है, बेस्ट एजुकेशन एंड बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। आज आप किसी और प्रोग्राम में आए हैं, अगर आपने कुछ पूछना है अब मेरी तरफ से, क्योंकि नए साल का मौका है, आपको, आपके चैनल को, आपके संवादक को और सारी पब्लिक को। जी का जन्मदिन है, आपने बहुत पुष्प भेंट करी, क्या कहना चाहेंगे? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी दलित पिछड़े वंचितों के आवाज़ हैं और आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का 69वां जन्मदिन है। मैं इनके जन्मदिन पर मैं बधाई देता हूं और माननीय मंत्री जी का उम्र लंबा हो, वह हजारों साल जिए, ताकि वंचित शोषित समाज के लोगों के आवाज़ को बुलंद करें, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ें और उनको हक अधिकार दिलाने का काम करें। ये आज जन्मदिन के मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद कुशवाहा और मैं माननीय मंत्री जी का पूर्व में PRO रहा हूँ और जो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, जो इस समय अपनी जनता पार्टी बनी है, मैं उसका जिला अध्यक्ष कुशीनगर का हूँ। कुशीनगर से आप हजारों की संख्या में आए, आप उपस्थित हुए, आपने तलवार दी, उनको सम्मानित किया है, क्या कहना चाहिए? माननीय मंत्री जी को मैंने तलवार दे करके मैंने सम्मान किया है, स्वागत किया है और मैं इस उद्देश्य से दिया है ताकि माननीय मंत्री जी जो वंचित शोषित उपेक्षित समाज की जो आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उस और बुलंदियों को ऊंचाई पर ले जाने का काम करें और वंचित समाज का हक अधिकार दिलाने का काम करें। और 2027 में मैं उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। ये मुझे जो है इस उम्मीद के साथ मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर काफ़ी संख्या में लोग आकर के और माननीय मंत्री जी के जन्मदिन पर वह KGMU में जो शताब्दी है उसमें रक्तदान शिविर में बड़े पैमाने पर कुशीनगर से लोगों ने आकर के रक्तदान देने का काम किया है, ताकि जो लोग जिन जीवन बचाने का काम करें, रक्तदान दे करके। माननीय मंत्री जी के जन्म दिवस पर मैं पुनः सभी आए हुए साथियों को जन्मदिन के अवसर पर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके लंबी उम्र की कामना करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जन्मदिन है, तो आप लोग किस जिले से आए हैं और किस तरह से बधाई देना चाह रहे हैं? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज़ माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आज जन्मदिन है और प्रदेश के प्रत्येक जिले से
भारी संख्या में लोग आए हैं। अभी हम लोग केजीएमयू लखनऊ में बड़ी संख्या में करीब 200 के आसपास कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। उसके बाद यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक होने वाला है। हम लोग प्रयागराज जनपद से चल के आए हैं। हमारे साथ माननीय पूर्व मंत्री माननीय विद्रोही धनपत राम मौर्य जी हैं, जो हम लोगों के संरक्षक हैं। और बड़ी संख्या में इधर जौनपुर से, वाराणसी से, मिर्जापुर से, पूर्वांचल के इधर 3 मंडल हम लोगों के संरक्षण में हैं। हम लोग देख रहे हैं भारी संख्या में कार्यकर्ता आए हैं। क्योंकि अभी कार्यक्रम केजीएमयू में था, आने में रास्ते में भीड़ है। अभी सारे कार्यकर्ता हमारे नेताजी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। लोग उपस्थित है। भव्य तरीके का जन्मदिन मनाया, किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को? स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की आवाज को आगे ले, विचार को और आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको दिन रात पूरी ताकत से आगे बढ़ाएं और सम्राट अशोक महान के सपनों का देश बनाएं। यही हम लोगों की कल्पना है। जी सर, आज जन्मदिन के मौके पे सर आप उपस्थित हुए, क्या? हाँ, उनके जन्मदिन के मौके पर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में रक्तदान दे करके जीवन दान दे रहे हैं। ये उनके जीवन का एक बड़ा लक्ष्य। हाँ, मेरी शुभकामना है कि वो दीर्घायु हों और उनके जन्मदिन के अवसर पर जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं पूरे प्रदेश के लोग, वो लोगों को जीवन दान दिए। ये शुभकामना। स्वामी प्रसाद जी एक बड़ा चेहरा है, 2027 का चुनाव भी आ रहा है, तो किस तरह से भागीदारी रहेगी? भागीदारी समान विचारधारा के लोगों को साथ लेकर के एक मजबूत फ्रंट बना करके और सरकार बनाएंगे। सर, मैं रायबरेली से उपस्थित हुआ हूँ और हम लोग कल शाम से ही आ गए हैं। यहाँ पर पूरे प्रदेश से उनके चाहने वाले, जानने वाले बहुत भारी संख्या में आए हुए हैं। लोग होटलों में रुके हुए हैं, अपने अपने हिसाब से लोगों ने रुकने की व्यवस्था की है। कुछ लोग रैन बसेरों में रुके हुए हैं। आप देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरे प्रदेश से, हर जिले से हैं सारे लोग। जैसे हम रायबरेली से हैं, हमारे साथ इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के लोग भी रुके हुए थे, हम भी रुके हुए थे। अपना एक मित्र हैं, उनके साथ में आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज उनका जन्मदिन। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिल करके एक भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। और मैं रायबरेली से इस टाइम पे जिला मीडिया प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा हूं। कितने लोगों की संख्या लेकर आप यहाँ? सर, मेरे साथ जो आई हुई है कम से कम 50 लोग तो हम कल ही आ गए थे। आज जो बहुत भारी मात्रा में संख्या आने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं, हम लोग 100 किलोमीटर की दूर ही रहते हैं, तो जो ज़्यादा दूर के लोग हैं वो लोग कल परसों से ही आ गए हैं। जबकि मैं भी कल से ही आ गया हूं, क्योंकि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का अरेंजमेंट है सारा, तो स्वाभाविक है कि पहले से आके ही सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अभी हम खुद केक लेकर के आ चुके हैं। जो हमारा केक है 55 किलो का केक है, अभी हम लेकर के आए तुरंत। हमारे चैनल के माध्यम से मौर्य जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहिए। अरे, हम आज के युग के मान्यवर कांसीराम उनको समझते हैं, और सही मायने में मैंने कांसीराम को तो नहीं देखा, लेकिन इनको कांसीराम ही मानते हैं और आज के युग के हमारे भगवान हैं। इनके सिवा मैं किसी और को अपना देवता नहीं मानता। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए मैं वहाँ से चल के आया हूँ। मैं वहाँ फाइनल विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ पूरे कुशीनगर से लगभग 200 की संख्या कल चली थी और पूरे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। कुछ लोग बौद्ध जो भवन रुकने वाले हैं वहाँ पे रुके हुए हैं, कुछ लोग दारुसफा में रुके हुए हैं, आज कुछ लोग ब्लड डोनेट जो हो रहा है वहाँ पे गए हुए हैं। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जन्मदिन की मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं इस देशवासियों को कि आगे आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आगे कोई होगा नहीं। उनके लिए बहुत दूर दूर से, पूरे प्रदेश से, अन्य बिहार के प्रदेशों से भी लोग आए हुए हैं और यहाँ आके उनके जन्मदिन को एक भव्य कार्यक्रम बना के सभी लोग ये साबित कर देंगे शाम होते होते आपको कि कितना भव्य उनके साथ जनसैलाब है। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य एक विचार हैं, उनकी विचारों को सुना जाए, उनकी बातों को समझा जाए, उनकी बातों के हर बात में तथ्य होता है। और आने वाले अंबेडकर की, काशीराम जी की, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की, कांसीराम जी की
जो मुहिम है उनको लेके चलने के लिए वो बहुत आगे चलेंगे और हम लोग उनके कदम से कदम मिला के चलेंगे। जब तक सांसें रहेगी हम लोग अपना पूरा शरीर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए समर्पित कर दिया है और हम लोग उनके लिए हमेशा हमेशा लिए खड़े रहेंगे। जब तक इस धरती पे जिंदा रहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य का कदम बन के जिंदा। रामराज मौर्य मेरा नाम है। मैं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी कानपुर नगर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष हूँ और माननीय मौर्य जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाकर लाखों लोगों को जिंदगी देने का काम किया गया है। साथ ही इस घनघोर सर्दी में जो है कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया गया है।